एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी ज़रूर थी, परंतु इतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। इसीलिए घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से बड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप ही बैठा रहता था। एक दिन जब स्कूल से घर लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने वह लिफाफा अपनी माँ को पकड़ाते हुए कहा कि माँ, मास्टर जी ने तुम्हारे लिए यह चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने वह चिट्ठी बेटे के हाथ से लेकर मन ही मन पढ़ने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा तेज है और इसे पढ़ाने लायक हमारे पास शिक्षक नहीं हैं, इसलिए आप इसे किसी और अच्छे स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर समीर को स्कूल ना जा सकने का दुख तो हुआ, परंतु साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वह कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला किसी और अन्य स्कूल में करा दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया और समीर ने बड़े ही मेहनत से खूब पढ़ाई की और आगे चलकर उसने सिविल सर्विस की परीक्षा पास की और IAS बन गया। समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और वह कई दिनों से बीमार भी चल रही थी। एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए यह बहुत बड़ा ही आघात था। समीर बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी माँ के बिना कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने अपनी माँ की एक अलमारी खोली और अपनी माँ की वस्तु, उनका चश्मा, माला और अन्य वस्तुओं को हाथ में लेकर रोते रोते चूमने लगा। उसी अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। समीर एक एक कर सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर गई। दरअसल यह वही चिट्ठी थी जो मास्टर जी ने 18 साल पहले उसकी माँ को भेजी थी और वह उसे पढ़ने लगा। चिट्ठी में कुछ इस प्रकार लिखा था कि आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई, इसलिए हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे प्रार्थना है कि समीर का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में करवाएं अथवा खुद घर रहकर इसे पढ़ाएं। सादर, प्रिंसिपल। समीर जानता था कि भले ही उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, परंतु वह जहाँ कहीं भी है, उसकी ममता का आशीर्वाद उस पर बना रहेगा। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत भला कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख के बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वह चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियाँ दे देती है। दोस्तों, कुछ ऐसी ही होती हैं हमारी माँ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।